हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा 10th क्लास का लाइट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है ना। और कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम सारी आपके कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट कर दें। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है लाइट? क्या लगता है आपको लाइट क्या होता है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। लाइट एक क्या है? एक तरह की एनर्जी है। ठीक है बेटा, जो हमको हर चीज दिखाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ध्यान रखना, जैसे किसी चीज से लाइट निकलती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट्स लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। दो मतलब ऑब्जेक्ट वो जिसके अंदर लाइट होती है, और एक ऑब्जेक्ट वो जिसके अंदर लाइट नहीं होती है। जैसे कि मान के चलो, जैसे सन है, तो सन सन क्या करता है? लाइट एमिट करता है। एमिट का मतलब सन में से लाइट निकलती है। ठीक है ना। वो प्रोड्यूस भी करता है लाइट को, ठीक है, और उसमें फिर वो आगे तक पहुंचाता भी है। ठीक है ना। कहीं भी लाइट होगी तो वो आगे फ्लो करेगी करेगी। ठीक है ना, मतलब प्रोपगेट करेगी करेगी। जैसे कि आप देखो, ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए? ये हमारे नेचुरल जो सोर्सेज हो गए लाइट के। ठीक है बेटा, तो जो हमारे अर्थ के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है। ठीक है ना। आपको पता है जो सुबह होती है, ठीक है ना, सन आता है, मतलब आपको पता है ना, जो रोटेट होती रहती है अर्थ, ठीक है ना, रोटेट भी होती है और साथ में रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड। तो रोटेट करती है तो फिर क्या होता है? सुबह और शाम होती है, उसी से सुबह और शाम और रात होती है। ठीक है ना बेटा। तो सन के पास लाइट कहाँ से आती है? ये तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि सन के अंदर एक बहुत सारी क्या होती है? रिएक्शंस होती रहती है। ठीक है ना, गैसेस की, जिससे क्या कहते हैं? वो निरंतर लाइट्स प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है ना। नॉट ओनली लाइट, सिर्फ लाइट ही नहीं, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा। जनरली हम लोग लाइट से कंफ्यूज जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना। जैसे मान के चलो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं लाइट चली गई। ठीक है ना, जबकि लाइट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कट हुई है। अगर अगर दोपहर में इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है तो इसका मतलब लाइट होना कि लाइट तो है, सनलाइट तो आई रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली क्या लाइट से रिलेट करते हैं। ठीक है ना। बट हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए भी हम कह देते हैं कि लाइट चली गई है, या लाइट फिर आ जाती है तो फिर बोलते हैं लाइट आ गई है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो बेसिकली लाइट क्या होता है? पहले हम लाइट के कंसेप्ट को समझते बेटा। ठीक है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है ना, विच एनेबल्स अस टू सी एनीथिंग, जो हमको किसी भी चीज को दिखाने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। जैसे कि मान के चलो कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, बेटा ध्यान रखना, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट निकलता है। जैसे कि सन, सन क्या है? सन है एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सन एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा। नॉन ल्यूमिनियस वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। तो ध्यान रखना बेटा, जब तक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में से लाइट नहीं निकलेगी ना, हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। ठीक है ना। हिंदी में इसको दीप्तिमान कहते हैं, दीप्तिमान। ठीक है ना, दीप्ति का मतलब इसमें से लाइट निकलती है। ठीक है बेटा, मतलब इसमें से रोशनी निकलती है। ठीक है, लाइट कह लो, रोशनी कह लो, प्रकाश कह लो, बात एक ही सारी। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद आप देखोगे तो होता क्या है? जैसे सन हमें लाइट देता है, ठीक है ना, नेचुरली तो ये सब चीज तो बहुत बाद में बनी है। सबसे पहले हमारी अर्थ को लाइट किससे मिलना शुरू हुई थी? सन से ही मिलना शुरू हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि सन ही हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और उससे हमको एनर्जी भी मिलती है। तो आप देखोगे कि जो लाइट अगर किसी चीज पर गिरती है, ठीक है ना, जैसे सन से लाइट निकली और अर्थ पर पड़ी, तभी हम लोग को अर्थ पर सब चीज दिखाई देना शुरू होता है। अंधेरे में रात को देखते हो, अच्छा रात का भी आपको कंसेप्ट पता है कि जिस तरफ सन रहता है उस तरफ तो दिन रहता है, डे। ठीक है बेटा, और जिस तरफ सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आप देखोगे जो सनलाइट है, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना? लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक है ना, लगभग 8 मिनट लगता है। और आपको पता है जो सन की जो लाइट की या किसी भी लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होती है ना, वो होती है 3 × 10 3 × 10 ठीक है बेटा, मीटर पर सेकेंड। मतलब वैक्यूम में अगर लाइट को पास होना है तो वो कितना टाइम, वो कितने स्पीड से जाएगी बेटा? 3 × 10 10⁸ ठीक है बेटा, मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या है? लाइट की स्पीड है। फिर आप देखोगे
लाइट क्या करती है, किसी भी चीज पर लाइट जब जाती है और उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि हमारे घर में क्या होता है, ट्यूबलाइट्स होती हैं, बल्ब होती हैं, तो ये सारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। घरों में आप देखोगे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, या टॉर्च है, या कैंडल है, ठीक है बेटा, या फायर है, किसी भी तरीके से हमने बॉन फायर लगा रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वो है बेटा जिससे लाइट एमिट होती है, जिससे लाइट निकलती है। और जब लाइट निकलेगी, अगर ये चीज अब इन सारी चीजों को ऑन ना करें तो बाकी जो हमारी चीजें हैं घरों में, घर में जितनी भी चीजें हैं, टेबल, फैन, पंखा, जो भी है, ठीक है ना, वो चीज हमको दिखना बंद हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मतलब कहने की बात यह है कि जब लाइट निकलती है, ठीक है ना, तो किसी चीज से टकराती है और फिर वो चीज हमको दिखती है, ठीक है बेटा। मतलब जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट से लाइट निकली, ठीक है बेटा, और हम मुझसे टकराई, फिर किसी की आंखों तक पहुंची, तब मैं आपको दिखना शुरू होऊंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें भी लिखा है लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज एनेबलिंग विजन। तो हमको क्या होती है, कोई भी चीज दिखना शुरू होती है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वह वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देना शुरू करती है। तब वह वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देना शुरू करती है, ठीक है बेटा। अब कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, तो उस रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं जो आपने बहुत प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, परावर्तन के नियम, ठीक है बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है, देखो बेटा इस चीज से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी लाइट का सोर्स है, सपोज करो यहाँ पर क्या है, सपोज करो यहाँ पर है टॉर्च है, ठीक है बेटा, क्योंकि लाइट तो किसी न किसी उसी से निकलेगी, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट से ही निकलेगी, ऐसे तो लाइट अपने प्रोड्यूस तो होगी नहीं, ठीक है बेटा। जैसे टॉर्च से लाइट निकली, टॉर्च से लाइट निकली तो मिरर पे पड़ी, फिर आप देखते हो टकरा के फिर वापस बैक आती है, ठीक है ना। और आपको कहीं ना कहीं वो आप देखते हो, आपने ऐसा कभी किया भी होगा, जब धूप के सामने आप मिरर को रखते हो तो वो पूरा का पूरा जो बीम ऑफ लाइट है वो उधर जाके क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और किसी की आंखों पे आएगा तो पूरा का पूरा वो लाइट दिखाई देता है, क्योंकि जितना प्लेन सरफेस होगा ना बेटा, ये बात और ध्यान रखना, जितना प्लेन सरफेस होगा उतनी सारी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर सरफेस क्या होगा, अगर सरफेस रफ होगा, बेटा ध्यान रखना, अगर सरफेस रफ होगा तो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसीलिए आप देखते होगे कि कहीं पे अगर जैसे मान के चलो बहुत सारे मतलब मिरर लगे हों, ठीक है ना, ज्यादातर आप सलून वगैरह में देखते होगे कि जहाँ पे बहुत सारे मिरर होते हैं, तो वहाँ पे हल्की सी भी लाइटिंग होती है ना तो बहुत ज्यादा उजाला होता है, क्योंकि लाइट सारी क्या करती रहती है, रिफ्लेक्शन करती रहती है, ठीक है ना। और जहाँ पे रफ सरफेस होगा या मान लो जो पेंट है वो भी डल कलर है, ठीक है ना, तो वहाँ पे लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ठीक है बेटा। इसीलिए आप सुनते होंगे जो व्हाइट कलर है वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो ब्लैक कलर है वो लाइट को क्या कर लेता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। ब्लैक कलर क्या होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देखोगे यहाँ पर तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन के लॉ है कि जो लाइट आती है, रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, रे ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की एक किरण, जब वो लाइट आपके किसी सरफेस पे पड़ती है तो सेम रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी सरफेस के ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है बेटा, इसको नॉर्मल कहा जाता है, हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है बेटा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसी एक रे ऑफ इंसिडेंट रे को मतलब हिंदी में कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और जब आपतित किरण टकराती है और वापस जाती है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है बेटा, परावर्तित किरण। तो आप देखोगे कि ये आपतित किरण, ठीक है ना, रे ऑफ इंसिडेंट, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही प्लेन पे होते हैं। हालांकि पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो यही बता देते हैं। तो ये जो एंगल बनता है ना बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होता है तो इसके ऊपर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। आपतित कोण और परावर्तित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण, बेटा ध्यान रखना ये कोण हमेशा इक्वल होते हैं, ये कोण हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। और दूसरा जो मैं बता रहा था पॉइंट, हालांकि ये एक पहले कभी वो आ जाता है, पहले कभी ये आता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जो ये रे ऑफ इंसिडेंट है और रे ऑफ रिफ्लेक्शन है और नॉर्मल है, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब कि ये थोड़ा इधर उधर नहीं होगा। जैसे मान के चलो ये जो बोर्ड का सरफेस है इसको प्लेन मान लिया, तो ये एक ही प्लेन पे तीनों क्या होंगे, स्थित होंगे। हल्का सी भी इधर उधर नहीं होगा, ना अंदर की तरफ जाएगा ना बाहर की तरफ जाएगा, सेम जहां से आया वैसे टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन मतलब एक ही सरफेस पे होना, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा भी है, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मैंने बताया ना बेटा, एक ही सरफेस पे ये तीनों लाई करते हैं, हल्का सा भी आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा आपका। अब क्या होता है बेटा कि अगर हम प्लेन मिरर, मतलब समझो हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा, प्लेन मिरर रखा। बेटा अभी भी ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान, जो चीज जो जिस पे हमारी लाइट पड़ रही है, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी रफ सरफेस का होगा तो लाइट क्या होगी, इस पे पड़ते के साथ ही इधर उधर बिखर जाएगी, ठीक है बेटा, इधर उधर बिखर जाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक चमक जैसी बात नहीं होगी। और अगर जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, अगर सरफेस क्या है बेटा, बिल्कुल प्लेन है, तो जो लाइट है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो नए जब आप बर्तन लेके आते हो, ठीक है बेटा, जब नए बर्तन मार्केट से लाते हो तो क्या होते हैं, बिल्कुल वो क्या करते हैं, चमकते हैं कि नहीं चमकते। या फिर किसी दिन आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को धो देते हो, बाइक या कार को धो देते हो, तो वो भी क्या होती है, एकदम से चमकती है कि नहीं चमकती है ना। या फिर आप भी नहा धो के एकदम क्रीम पाउडर लगा के निकलते हो घर से, तो आप भी क्या करते हो, एकदम चमकते हो कि नहीं चमकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, ठीक है ना। और जब चिकना होगा तो एकदम लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, एकदम आप ग्लो करोगे, समझ रहे हो। जब नहाओगे धोगे नहीं, ऐसे घूमते रहोगे तो क्या होगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और कोई तुमको नोटिस भी नहीं करेगा, ठीक है ना। इसीलिए नहा धो के निकला करो, जब भी निकला हो घर से कम मुंह तो धो के निकला करो, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो। एक बच्चे से मैंने पूछा था, बेटा कितनी बार नहाते हो, वो बोला, थोड़ा बच्चा इमोशनल हो गया, बोलने लगा भैया मेरे हिसाब से कम 2 बार तो नहाना ही चाहिए। मैंने भाई तू तो बड़ा, मैं सर्दियों में भी, बोला सर्दी में कम से कम 1 बार तो नहाना ही चाहिए महीने में, ठीक है ना और गर्मियों में 1-2 बार नहाना चाहिए महीने में। मैंने भाई समझ गया, तू अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मत करना बेटा। मेरा कहने का मतलब ये है, जितना स्मूथ सरफेस होगा पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर सरफेस रफ होगा, ठीक है ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जैसे कि मान के लो आप घरों में भी आप देखते ना, बिल्कुल एकदम वो वाला कौन सा पेंट होता है, एशियन पेंट या जो भी पेंट है, कंपनी का नाम नहीं लेंगे हम, बिल्कुल एकदम, हाँ बिल्कुल एकदम चिकना अगर पेंट लगाओगे, है ना, पेंट करोगे, तो क्या होगा, घर भी पूरा एक लाइट जलाते साथ चमकने लगेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे धूल मिट्टी जमने लगती है किसी भी चीज के ऊपर, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और रिफ्लेक्शन कम होता है तो हमको लाइट भी कम नजर आती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया। फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना बेटा, वो मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर। ये क्या है बेटा, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है, जो घरों में मिरर होता है ना, उसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है ना। अगर प्लेन मिरर के ऊपर लाइट हम डालेंगे, ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो प्लेन मिरर, तो इसमें ध्यान रखना, ये तो रियल बंदा है, ये रियल है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, इसकी इमेज है, ठीक है ना, इमेज है। और जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है ना बेटा, वो वर्चुअल इमेज बनती है, हिंदी में इसको कहते हैं आभासी। अब वर्चुअल क्या होता है, देखो बेटा, 2 तरह की इमेज होती है, एक आभासी होती है और एक वर्चुअल होती है, एक रियल होती है, ठीक है ना। रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। देखो रियल इमेज वो होती है जो वास्तविक होती है, ये तो आभासी है। अगर ये बताओ, इस बंदे को मान लो वैसे भी आभासी है, ठीक है, ये रियल बंदा है, और ये इसको गोली मारोगे तो इसको थोड़ा ना कुछ होगा, ठीक है ना, ये है रियल बंदा, ध्यान रखना। लेकिन जो मिरर के ऊपर इमेज बनती है ना, उसके भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या कैरेक्टर होते हैं, ध्यान रखना, कि पहली बात तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के, ठीक है ना, मिरर भी सही होना चाहिए। अच्छा, पता चला ऐसे कहीं से कूड़े कचरे में से उठा ले कोई टूटा फूटा मिरर, फिर बोले काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे टेढ़े मेढ़े भी मिरर होते हैं, पता है ना। अगर आप कोई वैसी लोकल
कहीं से उठा लाते मिरर तो वो हल्के फुल्के डेंटेड होता है। हाँ, उसमें आप देखो शक्ल कहीं से मोटी नजर आएगी, कहीं से पतली नजर आएगी, एक आंख बड़ी नजर आएगी, एक आंख छोटी नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। तो आप देखोगे जब आप मिरर, सही मिरर लोगे, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना बेटा, और मिरर का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है ना बेटा, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो, और जो इमेज का साइज होता है वो भी हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा सेम होता है। ठीक है ना, वो भी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, फिर लेकिन जो फर्क होता है वो क्या होता है, फर्क ये होता है कि ये लेटरल इन्वर्टेड होता है। क्या होता है ये, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप मिरर के सामने लिखते हो के, अगर मिरर के सामने लिखते हो क्या, के, तो मिरर के अंदर कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। सही बात है ना, जो भी है, जो भी है, लेकिन ऐसे उल्टा दिखाई देगा कि नहीं देगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है ना, लेटरल इन्वर्टेड मतलब अगर ऐसा बनाओगे, ठीक है, तो मिरर में ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आ गई ना। अगर पी बनाओगे मिरर में, तो मिरर में ऐसा दिखाई देगा उल्टा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा। ठीक है ना, तो बेटा इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। अगर आप सीधा हाथ उठाते हो, ठीक है ना, मतलब ये तो मेरा उल्टा हो गया, मतलब आप उल्टा हाथ उठाते हो तो उधर से भी वो ऐसे वो वाला हाथ उठाएगा। ठीक है ना, अगर मान के चलो, ठीक है, अगर आपने उल्टा हाथ उठा दिया और उसने भी उल्टा उठा दिया, सपोज करो, फिर तो हाँ, फिर तो भाग जाना वहां से, रुकना मत। ठीक है ना, मतलब कुछ गड़बड़ है ना। ये मत सोचना कि अगर आप जितने डिस्टेंस पे हो, आप कभी मिरर में करके भी देख लेना, आप मिरर के आगे थोड़ा नजदीक जाओगे तो वो इमेज भी नजदीक आ जाएगी, आप थोड़ा पीछे जाओगे तो इमेज भी पीछे हो जाएगी। और अगर मान के चलो आप नजदीक आ गए, है ना, और इमेज नजदीक ना आई, तो फिर क्या है, फिर मतलब समझ लो कि भाई हॉरर मूवी बहुत देखते तुम लोग। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये इमेज के वर्चुअल इमेज के जो कि हमारे मिरर से बनती है, उसकी क्या है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं कि इमेज हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। फिर इमेज उतनी ही पीछे होती है जितनी की ऑब्जेक्ट पीछे होता है। ठीक है, लेकिन जो इमेज होती है वो हमेशा कैसे होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड को हिंदी में कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी बेटा दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना, गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये इसके आगे भी है, उसमें से समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दे ही रखा है। तो गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक होता है कनकेव। ठीक है, कनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल, और एक होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल। ठीक है बेटा, अवतल और उत्तल। देखो बेटा फर्क क्या है इसमें, इतना जान लेना, इसमें ही समझाता हूँ, पीछे वाले में ही। ठीक है, कि जैसे मान के चलो मैं बनाता हूं, अगर सही बनेगा तो समझ जाऊंगा, मतलब तुमने बता दिया कि मैंने क्या बनाया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने सही बनाया है। क्या ये, हाँ चम्मच बता रहे बच्चे, तो मतलब मैंने सही बनाया है। ठीक है ना, ये बैक साइड है चम्मच का। तो अगर अंदर से देखोगे आप चम्मच के, अगर चम्मच के अंदर देखोगे तो वो मतलब कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है ना, आप इस बात से भी याद कर सकते हो, केव की तरह बना रहे हैं ना, गुफा की तरह। ठीक है ना, तो कनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण। अवतल याद करने का तरीका क्या है, आ से अंदर और आ से अवतल, अंदर है ना ये, तो अवतल है। फिर ऐसी ऊपर वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल को भी ऐसे याद कर सकते हो, ऊ से उत्तल, ऊ से ऊपर, ऊपर है ना तो उत्तल होगा, अंदर है तो अवतल होगा। याद रखना ना, आ से अंदर, आ से अवतल, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तल। ठीक है, दर्पण। और वैसे भी हाँ नहीं, वैसे ही इंग्लिश में ही कर सकते हो। अंदर केव की तरह बनना है ना, गुफा की तरह, तो कनकेव हो गया। ऊपर वैक्स, अब कैसे, ऊपर हाथ के ऊपर वैक्स लगाते हैं ना लोग, वैक्सिंग होती है, वैसे जैसे मुझे याद रख लो। ठीक है ना,
लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इतनी तगड़ी तगड़ी निमोनिक बनानी पड़ रही है। मतलब तुम इतना भी भूल जाओगे क्या? कनकेव कन्वेक्स, सीधी सी बात है। अंदर से देखा तो कनकेव है, ऊपर से देखा तो कन्वेक्स है। हिंदी में कहते हैं अवतल, अंदर वाले को, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तल। ये तो समझाने के लिए सिर्फ। एक्चुअल में जो मिरर होता है ना, ठीक है ना, वो किससे बनता है पता है आपको? वो स्पेयर से बनता है। स्पेयर का मतलब गोला, गोले से बनता है, ध्यान रखना। मान के चलो ये पूरा एक गोला है, क्या है? मान के चलो पूरा क्या है? ये गोला है। और उस गोले में से थोड़ा सा हमने पार्ट कट कर दिया, ठीक है ना, लेंस की तरह, आंखों की लेंस की तरह, या फिर देखते हम छोटी सी कढ़ाई होती है ना, उसकी तरह। तो उतना पार्ट कट किए ना, तब हमारा क्या बनता है? कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, या फिर हम लोग उसको स्पेरिकल मिरर भी कह सकते हैं। स्पेरिकल मतलब जो स्पेयर से बना है, ठीक है ना, जो स्पेयर से कट के बना है उसको क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है बेटा, लाया हूं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बोतल। ठीक है, कल मेरा गला सूख गया था भाई, पानी तुम लोग खत्म कर दिए। दो बेटा, तो ये जो कनकेव मिरर है वो कैसे बनता है? पूरा एक स्पेयर लो, गोला लो, और गोले को हल्का सा ऊपर से काट दो, ठीक है ना, तो वो पूरा जो बनेगा टोपी की तरह, हल्का सा टोपी की तरह बनेगा ना, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो कनकेव मिरर हो जाएगा। बस फर्क इतना है, वो जो टोपी सी बनेगी है ना, ये कटोरी जैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगा ना, जो टोपी टोपी बनेगा या कटोरी बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ना बेटा। तो अगर अंदर से देखोगे तो कनकेव होगा, ऊपर से देखोगे तो कन्वेक्स होगा। बस सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो इस तरीके से बनेगा, तो आपको पता है अगर स्पेयर है तो स्पेयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होता है कि नहीं होता? ये तो पढ़ा होगा ना वैसे भी बचपन में, प्रीवियस क्लास में। सर्कल का सेंटर होता है, स्पेयर का भी सेंटर होता है, ठीक है ना। सेंटर का मतलब केंद्र। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है बेटा, और यहां से सीधी रेखा खींचते हैं। कैसी रेखा खींचते हैं? सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। और पोल यहां पे होगा। अभी आप बोलोगे हमको कैसे पता चले अब पोल कहां है? आप कुछ मत करो, एक लोहे की कढ़ाई लो। क्या लो? लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई को सीधा जमीन पर रख दो, और उसमें हल्का एक कंचा डाल दो। कंचा डालते हो ना, मार्बल, बचपन में कंचे तो खेले होंगे। मार्बल डाल दो। वो कहां जाके टिकेगा? बिल्कुल सेंटर में जाके टिकेगा कि नहीं टिकेगा? बात समझ रहे हो? ये पानी की बूंद डाल दो, एक कुछ भी डालो, बिल्कुल सेंटर में जाके टिकेगा नहीं टिकेगा? मतलब वो सीधा रखा होना चाहिए। बस जहां पे सेंटर पे जाके टिकेगा ना बेटा, वही आपका पोल होता है। ठीक है ना। और बस, और पोल से और सेंटर से सीधी रेखा खींच दो। ठीक है, सीधी रेखा खींची ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात ध्यान रखना, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं। ये हो गया पोल, हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। और सी और पी के बिल्कुल बीच में एक और पॉइंट होता है, हाँ, जिसको कैपिटल एफ कहते हैं। वेरी गुड, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ही बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे डर लग गया अगर गलती से पढ़ा दिया ना, तो फिर तो भाई, हाँ, ठीक है, अभी बस यहाँ से निकल के ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं आईएएस का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखोगे सेम ऐसी, जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें भी आप, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, और इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है? पी और सी के बिल्कुल बीच में जो होगा ना मिड पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम एफ कहते हैं। एफ का मतलब होता है फोकल पॉइंट। ठीक है ना, देखो इसमें देख भी सकते हो। पी का मतलब पोल होता है, ठीक है ना, ध्रुव हिंदी में कहते हैं। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और प्रिंसिपल फोकस, एफ को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, कभी कभी फोकस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है ना, हाँ, फोकस पॉइंट भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज और समझने वाली बेटा, जो पी एफ होता है ना, जो पी एफ होता है बेटा, जो पी एफ होता है, पी एफ की जो डिस्टेंस होती है, उसको हमेशा छोटे एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटे एफ से। छोटे एफ का मतलब होता है फोकल दूरी, फोकल डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, हिंदी में कहते हैं इसको फोकल दूरी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। एक बात समझना बेटा, एक बात समझना, कि आपको नहीं लगता कि ये जो पी एफ है ये सी पी का आधा होगा?
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और जो सीपी है वो पूरा क्या है, रेडियस है कि नहीं है, सीपी रेडियस है। तो अल्टीमेटली हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एफ होता है ना वो हमेशा रेडियस का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। जो एफ होता है ना मतलब छोटा एफ, ये कैपिटल एफ की बात नहीं हो रही, कैपिटल एफ तो बेटा पॉइंट होता है सिर्फ, स्मॉल एफ मतलब पी एफ की दूरी। जो छोटा एफ होता है बेटा स्मॉल एफ, वो हमेशा रेडियस का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। आप देखो ना पूरा रेडियस है, रेडियस का आधा करा तो क्या निकला हमारा, छोटा एफ निकला। ठीक है ना बेटा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि रेडियस बराबर 2f के है, या फिर f बराबर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, ये सब चीजें थोड़े याद रखना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है बेटा, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, कि अगर लाइट जाएगी एक स्फेरिकल मिरर पे, अभी जैसा हमने पढ़ा था ना प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर पे क्या था, सेम एंगल बनाते हुए वापस आ रही थी, लेकिन स्फेरिकल मिरर में थोड़ा कंडीशन क्या है, अलग अलग है। इसमें 4 लॉज होते हैं। कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। अब पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है a ray पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अभी तो बताया था, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कैपिटल एफ को कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा, कैपिटल एफ। देखो फिर से याद करो जो अभी हमने पढ़ा था, एक सर्कल है या स्फीयर है, स्फीयर के बीच का कोई सेंटर होगा, एक पोल होगा, और पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, एफ होता है कि नहीं होता, बताया था ना अभी। तो अभी ये जो नियम है, ये नियम क्या कह रहा है, इस बात को समझना। पहला नियम क्या कह रहा है, इस बात को समझना। पहला नियम ये कह रहा है, अरे मैंने वो दिया था पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम, एक रुक जाना, हाँ ठीक है बेटा। पहला लोग क्या कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दिख रहा है ना, पैरेलल जा रही है ना बिल्कुल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है लाइन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसी वो रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से होके जाएगी, वो एफ से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। बात समझ में आ गई ना बेटा। अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लाइन, क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, वो फोकस से। ठीक है ना, या जहां से भी रिफ्लेक्ट होगी वहीं पे फोकस होगा। बात एक ही है। फिर दूसरी बात ये क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है, ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर अ रे ऑफ लाइन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अब इसका उल्टा कर दिया इसने, कि अगर प्रिंसिपल फोकस के से पास कर रहा है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट कहां से होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट पैरेलल होगा। बात समझ में आया ना। एक तो ये हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से आएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगा, वो पैरेलल आएगा। ठीक है बेटा। तीसरी बात, अरे और अच्छा ये इसमें भी देख लेना, अरे भाई गलती हो गई, वैसे गलती तो खैर कुछ नहीं है, कनकेव मिरर में बता दी, कन्वेक्स में भी तो देखना पड़ेगा ना, दोनों मिरर होते हैं ना, सेम कन्वेक्स में भी होगा कि अगर पैरेलल जाएगी, अगर पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, वो रिफ्लेक्ट एफ से होगी। कहां से होगी, एफ से होगी। ठीक है। अब मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकती लाइट, तो हम मान के चल रहे कि ये जो लाइट आ रही है कहां से आ रही है, एफ से आ रही है। बात समझो। सेम ये वाला, अगर जब फोकस पे जाएगी, मान के चलो फोकस पे जाकर टकरा रही है, तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी बेटा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर। ठीक है बेटा। फोकस पे जाएगी तो पैरेलल वापस आएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से वापस आएगी। दो समझ में आ गया ना। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कहता है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर सीधा सेंटर से जाए, अगर सीधा सेंटर से जाए, ठीक है बेटा, अगर सीधा सेंटर से जाए तो कहां से वापस आएगी, अगर सीधा सेंटर से जाएगी तो कहां से वापस आएगी, सेंटर से ही वापस आएगी। कहीं पे डिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जाएगी ना, तो वो उसी पाथ से
वापस आ जाएगी। बात समझ रहे हो? इसमें भी देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये था आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम तो वही है जो उसमें था आपका, ठीक है ना, प्लेन मिरर में, कि अगर पोल पर जाएगी, अगर पोल पर जाएगी लाइट, है ना, तो सेम एंगल बनाते हुए क्या आएगी? वापस आएगी। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी अगर पोल पर जाएगी तो सेम पाथ बनाते हुए वापस आएगी। सेम पाथ पे नहीं, सॉरी, सेम एंगल बनाते हुए, सेम एंगल बनाते हुए क्या होगी बेटा? ये वापस आएगी। मतलब ये वाला एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर के होगा। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर के होगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो 4 नियम पढ़े हैं हमने, ध्यान रखना बेटा, एक बार फिर से रिवाइज करा दो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, नहीं तो आगे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी लाइट तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? फोकस पॉइंट से होगी। सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से होगी। वेरी गुड। अगर फोकस से जाएगी तो कहां से? तो पैरेलल वापस आएगी। कैसे वापस आएगी? पैरेलल वापस आएगी। फोकस से जाएगी तो कहां वापस होगी? पैरेलल वापस होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ पर वापस आएगी। हाँ क्वेश्चन समझ रहे हो ना बेटा? आ रहा समझ में? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो सेम पाथ से वापस आएगी। ठीक है बेटा? अगर पी पर जाएगी तो सेम एंगल बनाते हुए वापस आएगी। पी पर जाएगी तो सेम एंगल बनाते हुए वापस। 4 नियम पढ़ लिए। अभी देखना ये 4 नियम आगे लागू भी होंगे। ठीक है ना? इनका यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब इसको थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम कनकेव मिरर को पढ़ेंगे और फिर कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो कनकेव मिरर में क्या है, ये बात ध्यान रखना। कनकेव मिरर में हम वस्तु को ना 6 तरीकों से रख सकते हैं। कनकेव मिरर में वस्तु को हम कितने प्रकार से रख सकते हैं? 6 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है ना? पहले मैं तुमको ये बता दूं तरीका, फिर उसके बाद देखेंगे। कनकेव मिरर में हम वस्तु को 6 तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, एक पहले सीधी रेखा खींचो, एक सीधी रेखा खींची, ठीक है ना? फिर इसके ऊपर बनाते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बना लिए लो हमने। ठीक है बेटा? अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे सी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पी होगा। ठीक है? इन दोनों के बीच में एफ होगा। बेटा ये आपको नाप के ही बनाने, बिल्कुल मेजर करके माप के बनाने। अगर बिना मापे बनाओगे ना तो आंसर सही नहीं आएगा। ध्यान रखना, कुछ मत करो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कम से कम 4 सेंटीमीटर दूर रखो, फिर 2 सेंटीमीटर पे एफ रख लो। बीच में हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो वस्तु को हम कितने तरीके से रख सकते हैं। अब वस्तु को हम कितने तरीके से रख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम वस्तु को रख सकते हैं पी और एफ के बीच में। कहां पे रख सकते हैं? ठीक है। दूसरा हम वस्तु को रख सकते हैं एफ के ऊपर। कहां रख सकते हैं? तीसरा कहां रखेंगे? सी और एफ के बीच में। तीसरा कहां रखेंगे? चौथा कहां रखेंगे? सी के ऊपर। ठीक है? चौथा कहां रखेंगे? पांचवा रखेंगे सी से परे, सी के थोड़ा सा इधर। कहां रखेंगे? सी के परे। और छठा रखेंगे इन्फिनिटी पर, अनंत पर। ठीक है बेटा? ध्यान रखना, पहला वस्तु को हम रख सकते हैं पी और एफ के बीच में, दूसरा रखेंगे एफ के ऊपर, तीसरा रखेंगे सी और एफ के बीच में, चौथा रखेंगे सी के ऊपर, पांचवा रखेंगे सी के थोड़ा सा आगे, और छठा रखेंगे इन्फिनिटी पर। ठीक है? लेकिन बुक में थोड़ा उल्टा है, या फिर हम उल्टा, मैंने उल्टा बताया, बात एक ही है। बुक में शुरू यहां से होता है कि पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर सी से परे रखेंगे, फिर सी के ऊपर रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ के ऊपर रखेंगे, और फिर पी और एफ के बीच में। ठीक है ना? फिर कहां रखेंगे? पी और एफ के बीच में। ये सिर्फ बात हो रही है बेटा कनकेव मिरर की। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट अलग है। ठीक है बेटा? पहले कनकेव मिरर तो कर ले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे ना वही चीज कि सबसे पहले जो इन्होंने वस्तु को रखा, कहां रखा है? इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है ना? लिखा है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इन्फिनिटी। कहां रखा गया इन वस्तु को? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत पर। ठीक है? हिंदी वाले इसको जानेंगे अनंत पर। तो जब अनंत पर होता है बेटा तो 2 पैरेलल लाइन लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? 2 पैरेलल लाइन। यहां से भी पैरेलल लाइन आई और यहां से भी पैरेलल लाइन आई। दोनों पैरेलल लाइन कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी बेटा? एफ पर इंटरसेक्ट करेंगी। कहां इंटरसेक्ट करेंगी? एफ पर। कहां इंटरसेक्ट करेंगी? एफ पर। तो इसमें 3 चीज बतानी होती है हमें। क्या बतानी होती है? 3 चीज। ध्यान रखना, 3 चीज क्या होती है?
नेचर, साइज और नेचर, साइज और पोजीशन। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये पोजीशन, साइज और नेचर बात एक है। तो पहले पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है बेटा। देखो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, जहां पे इंटरसेक्ट दो लाइन करेंगी वही हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर। कहाँ बन रही है, एफ पर। इंग्लिश में लिखेंगे एट एफ, है ना, हिंदी में लिखेंगे एफ पर। ठीक है, एफ पर, हिंदी में लिखेंगे एफ पर। और साइज कैसा, बहुत ही छोटा है ना, पॉइंट के बराबर। भाई जहां कट कर रहा है बहुत छोटा पॉइंट है, ठीक है ना, तो साइज जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट के बराबर। या फिर हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब बहुत छोटा। ठीक है बेटा। और जो नेचर कैसा होगा, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मिरर के सामने बन रहा है ना, अगर मिरर के सामने बन रहा है इधर, जैसे आप मिरर देखते हो ना, तो मिरर के सामने की दुनिया सारी रियल है ना, और मिरर के अंदर की वर्चुअल है। भाई मिरर के अंदर तो असली दुनिया नहीं है ना। अगर उस बंदे को गोली मारोगे जो मिरर के अंदर, मरेगा क्या वो, नहीं। और बाहर वाले को मारोगे तो भाई बस समझ लेना खेल हो गया तुम्हारा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब भी इमेज के इधर बनेगी ना, आगे, ठीक है ना, इमेज के आगे अगर बनेगी, क्या कहते, सॉरी, मिरर के आगे इमेज बनेगी तो हमेशा रियल होती है। कैसी होती है, रियल। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखना, रियल इन्वर्टेड चलते ही चलता साथ में। ठीक है बेटा। तो एक बात ध्यान रखना, मिरर के आगे हमेशा रियल बनेगी इमेज, ठीक है ना, तो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है बेटा। तो इसकी तीनों चीज पता चल गई कि नहीं चल गई। फिर दूसरी तरीके से हम क्या रखेंगे, हम वस्तु को रखेंगे सी से आगे। कहाँ रखेंगे, सी के थोड़े आगे रखेंगे। जब सी के आगे रखोगे वस्तु को, ठीक है बेटा, जब सी के आगे रखोगे वस्तु को, तो ये ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। तो सबसे पहले तो इसके टॉप से हमने एक लाइन खींची पैरेलल, वो भी। और जब पैरेलल लाइन लेंगे तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, हाँ, फोकस से, एफ से, नहीं एफ से बेटा, वापस कहां से आती है, एफ से ही तो आती है। अभी तो बताया, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, एफ से वापस होगी। ठीक है। तो हमेशा हमें दो इक्वेशन लेनी होती है। कितनी इक्वेशन लेनी होती है, दो। ठीक है, एक तो हमने ये वाली ले ली और एक ले ली सी वाली, ले लेते हैं। अगर सी से जाएगी, सी से जाएगी तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, सी से ही होगी। अरे भाई सी से जाएगी तो सी से ही तो वापस होती है, अभी तो बताया था ना, सी से जाएगी तो सी से वापस होगी। ठीक है बेटा। अब ये चीज देखो आप कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है। अब आप ये देखो बेटा, अब ये देखो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी कि नहीं कर रही। ये वाली लाइन, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये वाली लाइन यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर, ए डैश पर। तो ये हमारी क्या होगी, इमेज होगी। ये क्या होगी, हमारी इमेज। अब तुम ये देख लो, ये वस्तु थी, ये वस्तु थी, वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट, और ये उसकी इमेज है, मतलब प्रतिबिंब, है ना। वस्तु बड़ी है या इमेज बड़ी है, वस्तु। तो हम तो इमेज के बारे में बताएंगे ना। तो इमेज वस्तु से कैसी है, बड़ी है कि छोटी है, छोटी। तो इस वाले में देखना, इस वाले में देखना बेटा, जो साइज है वो कैसा है, इस वाले में देखना साइज कैसा है बेटा, बेटा बी पार्ट में देखना साइज कैसा है, छोटा है। कैसा है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है छोटा। फिर उसके बाद पोजीशन, बन कहाँ रहा है, ये बन कहाँ रहा है, सी और एफ के बीच में। कहाँ बन रहा है ये, हाँ, तो बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बन रहा है बेटा ये, बिटवीन सी एंड एफ। और जो नेचर है वो कैसा है, अभी मैंने बताया ना, मिरर के इधर बन रहा है ना ये। अरे मिरर के सामने जितनी भी इमेज बनती है कैसी होती है, रियल होती है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो कैसी बन जाएगी, रियल। और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अभी देखो उल्टा है कि नहीं है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ना ये, तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा, इन्वर्टेड, ध्यान रखना। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। और कैसे पता चलेगा रियल इमेज बनी है वर्चुअल, मिरर के सामने हमेशा रियल ही बनती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सी पर। सी में क्या बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने किस पे रखा है, सी पर। ये है ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। तो इस पे पहले नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें पहले से बन रखा है, मैं एक बार और दोबारा बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना, अभी इसमें पहले ही बन रखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो कलर चेंज करेंगे।
फिर लेंगे लाइन। देखो बेटा, ए से हमने एक लाइन खींची सीधी पैरेलल, पैरेलल लाइन है तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? ये फोकस से होगी। और लंबी खींच दो भाई, क्या दिक्कत है, अपना क्या जा रहा है, ठीक है ना, इंक थोड़ा खत्म हो रही है। फिर दूसरी बात, फोकस से ले लो, अगर फोकस से जाएगी तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। पैरेलल लेना बिल्कुल सटीक है बेटा, है ना। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों लाइन आपस में कहां कट रही है? ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन कहां कट रही है? दोनों ए पर कट रही है ना, ठीक है। कहां पे कट रही है? ए पर। तो सी से लेके ए तक ये हमारी क्या है? इमेज बन गई। ये ए बी, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, और बी डैश और ए डैश ये इमेज है। तो आपको क्या लगता है बेटा, इसका साइज और इसके साइज में क्या फर्क है? सेम साइज है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें भी वही चीज बताएंगे, तीन चीज, नेचर, पहले पोजीशन ही लिख दो, पोजीशन, साइज और नेचर। बेटा ध्यान रखना, पहले तो हम पोजीशन की बात करते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट सी के ऊपर थी तो इमेज कहां बन रही है? वो भी तो सी पर ही बन रही है ना। तो यहां पे लिखेंगे इमेज कहां बन रही है? एट सी। कहां बन रही है? एट सी। साइज, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज कैसा है? समान ही है ना भाई, समान नहीं लग रहा है? समान, अगर नहीं भी लग रहा तो भी समान है। तो क्या है? सेम है। क्या है? इमेज का साइज सेम है, समान, हिंदी वाले समान लिखेंगे मिरर के इधर बन रही है ना इमेज, तो इसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा। ऑब्वियस बात है, रियल होगा। लो जी, रियल होगा तो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। बात समझ में आ गया? अब देखते हैं चौथा केस। चौथा केस क्या कहता है? चौथा केस कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? सी और एफ के, ये देखो ना, सी और एफ के बीच में रखा है ना। ये यही तो है चौथा वाला, डी वाला, है ना। तो अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? सी और एफ के। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? सी और एफ के बीच में। तो देखो, ध्यान रखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इक्वेशन कैसे कैसे लेते हैं बेटा, ध्यान रखना, इक्वेशन कैसे लेते हैं अभी तुमको बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की जो टॉप है ना, उसके सिर से एक पैरेलल लाइन खींचना। अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे तो कहां से वापस आएगी? कहां से आएगी बताओ ना? वाह, बहुत बढ़िया। एफ से नहीं आएगी? एफ सी तो आएगी। और दूसरा कैसे भी ले लो, इसने सी वाला ले रखा है तो सी वाला भी ले सकते हैं। अगर सी से जाएगी तो सी ही से वापस आएगी। तो दोनों आपस में कहां कट रही है? यहाँ पे कट रही है कि नहीं कट रही? ए पे कट रही है कि नहीं कट रही? ए डैश पे कटेंगी तो ए डैश पे ही हमेशा। लेकिन ए डैश कहाँ है ये मैटर करता है। ओ भाई, ये हो गया हैंग, इसका भी अपने पास जुगाड़ है, ठीक है। देखो बेटा, तो अब ये दोनों कहां कट रहे? ए पे कट रहे कि नहीं कट रहे? अब एक बात समझ लेना, अब एक बार समझ लेना बेटा, सबसे पहले हम क्या बताएंगे? सबसे पहले इसमें क्या बताएंगे? पोजीशन कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। फिर साइज कैसा इसका? भाई ऑब्जेक्ट इतना था और इमेज इतना है, साइज छोटा है या बड़ा है? इमेज का बड़ा है, तो इसमें लिखेंगे एनलार्ज। बड़ा है तो बड़े को लिखते हैं एनलार्ज। क्या लिखते हैं? एनलार्ज। और इमेज कहां बन रही है? मिरर के सामने ही बन रही है ना, तो कैसी होगी? ऑब्वियसली बात है, रियल इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है बेटा। रियल इन्वर्टेड होगी कि नहीं होगी? चलो आगे बढ़े, अभी तो और भी केस है भाई, अभी और केस है। पहले टाइम देख लो कितना हो गया, छुट्टी को टाइम। चलो फटाफट आते हैं, इसको तो खत्म कर ही देते हैं। देखो बेटा, इसके बाद क्या है आपका? सेम ऐसी, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए, या आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा। अभी इसको देखो बेटा, अब हमने एफ पर रखी वस्तु, कहां रखी? एफ पर। अब इधर से लेंगे, वापस सी से आ जाएगी, ठीक है। पैरेलल लेंगे, एफ से वापस आ जाएगी। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, दोनों पैरेलल है। तो आगे जाके ये कहां? इंफिनिटी पे मिलेंगे। तो ध्यान रखना, इसकी जो पोजीशन होगी ना, इसकी जो पोजीशन होगी वो एट इंफिनिटी होगी। कहां पे होगी?
इन्फिनिटी, अरे भाई ठीक है, इन्फिनिटी पे प्लस में बेटा वाली पोजीशन साइज, साइज कैसा होगा आगे जाके बड़ा ही होगा, ठीक है ना, तो एनलार्ज होगा। और दूसरी बात नेचर है ना, तो आपको पता है भाई मिरर के इधर बन रहा है, तो मिरर के इधर तो हमेशा कैसे बनता है, रियल बनता है। कैसे बनता है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, समझ जाना। लास्ट हमारा क्या कहता है, लास्ट हमारा ये कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, नहीं ये तो हो गया, सॉरी लास्ट ये है, एफ वाला तो हो गया बेटा, एफ वाला हो गया, ये तो फिफ्थ था, सिक्स ये रहा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ये देख रहे हैं ना, बिटवीन पी एंड एफ रखा, तो सी वाला ले लो, एक तो सी से गया तो सी से ही वापस आ जाएगा, ठीक है, मान के चलो, और ऐसे आगे तो जाएगा ही, ठीक है ना, इमेजिनरी है वो। और एक हमने लिया एफ वाला, एफ से सेम एंगल बनाते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा, आप पैरेलल वाला भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली आप देखो ना, ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आगे जाके कभी मिलेंगे ये, भाई इतना चौड़ा हो रहा है, ये इतना चौड़ा है, इधर तो नहीं मिलेंगे, ये मिरर के पीछे मिलेंगे ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, इस बार पहली बार ऐसा हुआ, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे हमेशा कैसा होता है, वो रियल नहीं होता, वो होता है वर्चुअल। कैसा होता है, वर्चुअल। तो ध्यान रखना, पहले तो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इसकी पोजीशन क्या है, मिरर मतलब दर्पण के पीछे, पोजीशन क्या है, दर्पण के पीछे। और कैसा बन रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, ये इमेज छोटी है क्या बड़ी है, बड़ी है, एनलार्ज होगा। कैसा होगा, एनलार्ज मतलब बड़ा। और कहाँ बना है, मिरर के पीछे बना है ना, और मिरर के पीछे रियल तो होगा नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वेरी गुड। और एक बात तो समझना बेटा, मतलब अगर खड़ा है सीधा है ना, तो वर्चुअल ही बनेगा वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, लो जी खत्म हो गया। ठीक है, ये सारे चार टॉपिक हमारे खत्म हो गए। इसमें ये देखा हमने कि कैसे कैसे इमेज बनी। अभी तुमको याद नहीं हो रहा ना, मतलब ये तो मैंने प्रैक्टिकल करा के दिखाया, इसका एक चार्ट भी होता है, चार्ट मतलब इसका टेबल भी होता है, ये आ गया टेबल। ठीक है ना, अभी देखो हमने यही तो करा था। सबसे पहले याद करो, जब इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बनना था कि नहीं बनना था, और बहुत छोटा बन रहा था कि नहीं बनता, रियल इन्वर्टेड था। ठीक है, जब सी के आगे रखा तो एफ और सी के बीच में बन रहा था, छोटा बन रहा था, रियल इन्वर्टेड बन रहा था। जब सी पे रखा तो सेम साइज का बन रहा था कि नहीं बन रहा था, याद है ना, अभी करा था, पीछे जाके देख लेना, नहीं तो पहले सारे फिगर बना लेना, फिर इस टेबल से मैच कर लेना। ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड बना था, सी और एफ के बीच में रखा था तो सी से परे बना था, लार्ज बना था, रियल इन्वर्टेड बना था। एफ पर रखा था तो इन्फिनिटी बना था। इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, बट ये मान के चलो रियल ही होगा वो। ठीक है ना, और पी और एफ के बीच में रखा था, अभी देखा था ना, बिहाइंड द मिरर बना था, एनलार्ज बना था, और वर्चुअल इरेक्ट बना था। ठीक है ना, तो ये टेबल से क्या करना है, आपको मैच करना है। नेक्स्ट आता है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कनकेव लिख दिया क्या, नहीं कन्वेक्स ही है। ठीक है, अब क्या करना है, कन्वेक्स मिरर में देखना, सेम चीज जो हमने कनकेव में किया था ना, अब कन्वेक्स में करेंगे। देखो बेटा, कन्वेक्स में हम दो तरह से, जैसे कॉनकेव मिरर में हमने 6 तरीके से रखा था ना वस्तुओं को, इसमें सिर्फ 2 तरीके से रख सकते हैं, एक इन्फिनिटी पर और एक इमेज मिरर के सामने। इन्फिनिटी पर रखेंगे तो आपको होता है ऐसे करके आएंगी, ठीक है ना, और एफ पर बनेगी। ठीक है ना, कैसे बनेगी, एफ पर, तो जो पोजीशन होगी, पोजीशन होगी, ठीक है ना, देखो ना पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट हो गया एफ से, पोजीशन होगी एट एफ पर होगी। ठीक है, इसमें दे भी रखा है, ये इसमें आप देख सकते हो दे भी रखा है। पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, एफ पर होगी। और बहुत छोटा बने ना, तो साइज जो कैसा होगा, वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा साइज होगा। और आपको होता है मिरर के पीछे बननी ना भाई इमेज, मिरर के पीछे हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, और मिरर के आगे बनेगी तो रियल, क्योंकि रियल वर्ल्ड है वहां पे, है ना, तो वर्चुअल। देखो लिखा है कि नहीं लिखा, जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी। फिर मिरर के सामने हमने रखा, मिरर के सामने रखा, पैरेलल लेंगे तो कहां से जाएगा, एफ से वापस आएगा कि नहीं आएगा, यस। सी से लेंगे अगर हम तो सी से ही वापस आ जाएगा, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है। तो अब देखो बेटा, ये पहले तो पोजीशन देखो, ऑब्जेक्ट ये पोजीशन का है, पी और एफ के बीच में है कि नहीं है, कहाँ है पोजीशन, पी और एफ। ठीक है, साइज कैसा, इस ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज का साइज कैसा, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, अरे भाई छोटा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है भाई, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। जो इसको रात को दिया था ना, मेरे घर पे ही पहुंचाती है कुछ, अभी तक इसका नशा उतरा नहीं है। ठीक है भाई, बेटे ये साइज चलाता है ये।
और आपको पता है कि इमेज के पीछे वो मिरर के पीछे बननी इमेज तो कैसी बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। वेरी गुड, ठीक है बेटा। नहीं आपको देखनी है, टेबल तो आपकी हेल्प के लिए बना है, अल्टीमेटली तो मैं समझा भी तो रहा हूं, नहीं तो मैं ये भी तो कह सकता था टेबल लर्न कर लो। अब ये तो ऊपर भी छेद है पूरे, एक एक चीज समझा के की ना बेटा, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये आपका दोनों फॉर्मेशन हो गया। अब आता है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आप बोलोगे u क्या होता है, v क्या होता है? अरे u होता है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, के किसी मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है उसको u कहेंगे। और v कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, v कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, के इमेज कितनी दूर बन रही है, इमेज कितनी दूर बन रही है। और एक होता है f, f किसको कहते हैं? f कहते हैं फोकल, आपने बताया था फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये मिरर फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आएगा, भी आगे आएगा, देखना तुम। ये लो आगे, अभी तो मैंने लिखा था मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी अपॉन में यू। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा दर्पण सूत्र, ठीक है बेटा। तो दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला यहां से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास जब ही आएगी इसका सेकंड पार्ट, जब तक इसको अच्छे से 500 व्यू तो कम से कम मिलने चाहिए, 500 व्यू और 100 लाइक्स, ठीक है बेटा। चलो गुड बाय।